जरा सोचो 90 साल का लंबा सफर स्पेस में आपको अकेले गुजारना पड़े तो वर्ल्ड्स बेस्ट मूवी में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी बेस्ट साइंस फिक्शन सर्वाइवल मूवी है। यह मूवी भविष्य पर आधारित है। यहाँ पर इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने दूसरे ग्रहों पर जाकर बसना शुरू कर दिया है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही हाईटेक स्पेस शिप दिखाई देती है जो अंतरिक्ष में तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। इस शिप का नाम स्टारशिप एवलॉन होता है। ये स्पेसशिप ऑटो पायलट पर अपने आप ही चल रहा होता है। इस स्पेसशिप में सुपर कंप्यूटर और बहुत ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे होते हैं जो अपना सारा काम खुद ब खुद कर देते हैं। धरती से चली इस स्पेसशिप का काम 120 सालों के लंबे सफर को तय कर पैसेंजर यानी इंसानों को धरती जैसे दूसरे ग्रह पर पहुंचाना होता है ताकि वो वहां पहुंचकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। इस स्पेसशिप पर सवार सभी पैसेंजर्स 120 सालों के बाद अपनी नींद से जागेंगे। इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र और बॉडी पर कोई असर न हो, इसलिए उन्हें एक स्पेशल चेंबर के अंदर स्लीपिंग पॉड में रखा गया होता है। इन चेंबर में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होता है जो सभी पैसेंजर्स की बॉडी को 120 सालों तक प्रिजर्व करके रखने वाली होती है। मतलब इससे उनकी उम्र 120 सालों के बाद भी बिल्कुल पहले जैसी ही रहेगी। मूवी में हमें पता चलता है इस स्पेसशिप को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए 30 साल गुजर चुके हैं। अभी भी उसे 90 सालों का लंबा सफर तय करना होता है। तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के आगे एस्टेरॉइड यानी स्पेस में उड़ने वाले बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। लेकिन इस स्पेसशिप को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाया गया था। ये अपने आगे आने वाली किसी भी चीज को अपने से टकराने से पहले ही साइड में धकेलती हुई आगे बढ़ती जाती है। सफर के दौरान इस शिप में बहुत सारी खराबी भी आती है, लेकिन इससे निपटने के लिए शिप के अंदर लगा हुआ सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर कर लेता है और कुछ ही समय बाद शिप के सारे सिस्टम खुद ब खुद रीबूट हो जाते हैं। लेकिन इस बार एस्टेरॉइड से टकराने की वजह से एक पैसेंजर के स्लीपिंग पॉड में कुछ खराबी आ जाती है और जिम नाम का पैसेंजर 90 साल पहले ही गहरी नींद से उठ जाता है। 30 साल तक स्लीपिंग पॉड में रहने की वजह से शुरू में जिम को बहुत चक्कर आते हैं और काफी अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जिम की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब जिम एक हाल के अंदर आता है। यहाँ नींद से जागने के बाद सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ मिलकर मीटिंग करनी होती है, लेकिन जिम देखता है कि हाल में उसके अलावा और कोई नहीं आया होता। इस हाल में एक एडवांस एआई लगा होता है और यह एआई इस तरह बातें कर रहा होता है जैसे वहां पर बहुत सारे इंसान बैठे हो। उसकी बातें सुनकर जिम के मन में यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होने का शक पैदा हो जाता है। जिम वहां से निकलकर शिप के बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगता है। वह इस शिप की हर जगह जाकर देखता है, लेकिन वहां उसे किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अब जिम बहुत चिंतित हो जाता है और सीधा कंट्रोल रूम की तरफ मदद मांगने जाता है। पर कंट्रोल रूम के अंदर जाने के लिए क्रू मेंबर की आईडी चाहिए होती है, इसलिए वह अंदर नहीं जा पाता। अब जिम वहां लगे एआई सिस्टम से स्पेसशिप की लोकेशन के बारे में पता करता है और जिम ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है कि स्पेसशिप अभी भी अपनी मंजिल से 90 साल की दूरी पर होती है। मतलब वह किसी कारण स्लीपिंग पॉड से 90 साल पहले ही जाग गया होता है। शिप में आई इतनी बड़ी खराबी से निपटने के लिए वह धरती पर मौजूद लोगों को मैसेज भेजने के बारे में सोचता है। जब वह मैसेज रिकॉर्ड कर धरती की तरफ भेजता है तो ये जानकर बहुत परेशान हो जाता है कि उस मैसेज का धरती पर पहुंचने और वहां से वापस उस तक रिप्लाई आने में 55 साल लग जाएंगे। इसका मतलब उसे इस स्पेसशिप में 55 साल अकेले ही बिना किसी की मदद के बिताने होंगे। अब जिम बहुत निराश हो जाता है और इसके बारे में सोचता हुआ वहां से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बियर बार में कोई इंसान दिखाई देता है। वो खुश हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है वो बस एक रोबोट है, उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है। अब जिम उसके पास जाकर बैठ जाता है। वह रोबोट उससे अपना नाम आथा बताता है। बेसिकली इस रोबोट को बिल्कुल इंसानों की तरह डिजाइन किया गया है, बस इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। जिम भूख लगने पर एक खाने वाली मशीन के पास जाता है। वह मशीन को अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन यहाँ भी इसके हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि मशीन को पैसेंजर की कैटेगरी के अनुसार ही खाना देने के लिए सेट किया गया होता है। जिम लो कैटेगरी का पैसेंजर है, इसलिए वह उस मशीन से केवल लो ग्रेड फूड ले सकता है। इसके बाद जिम शिप का मैनुअल ढूंढता है और उसकी सहायता से अपने स्लीपिंग पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वह उसे ठीक करने में असफल रहता है। वो कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोलने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल रूम का दरवाजा बहुत ही मजबूत होता है और उसे तोड़कर उसके अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिम द्वारा बार बार ऐसा करने से इस स्पेसशिप के बाकी फंक्शन में भी खराबी आने लगती है। जिम निराश होकर आथा के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। वह उससे बोलता है कि शायद उसे अब अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही इस शिप में गुजारनी होगी और ऐसे ही उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। आथा उसे कहता है सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, वह हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहते हैं जो उनके पास नहीं, बल्कि उन्हें जो उनके पास है उसका पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं तो बेहतर यही है कि तुम इस जिंदगी को पूरी शिद्दत से जियो, पूरा एंजॉय करो। अब जिम जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की सोचता है। इस शिप पर एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ होता है। जिम शिप पर मौजूद मनोरंजन के साधनों के सहारे अपने आप को खुश और बिजी रखने की काफी कोशिश करता है। जिम को ऐसा करते करते यहाँ पर कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब जिम इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा बोर हो गया था। एक दिन वह शिप से बाहर जाकर सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन वह इसकी हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत ही ज्यादा सहम जाता है और वहां से भागकर वापस आने लगता है। भागते वक्त वह एक स्लीपिंग पॉड के पास गिर जाता है। वह जिस पॉड के आगे गिरा होता है वह पॉड एक अरोरा नाम की लड़की का होता है। जिम उसे रोजाना देखने लगता है और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगता है। इस शिप पर जाने से पहले उस लड़की ने जो वीडियो रिकॉर्ड की होती है, जिम अब पूरा पूरा दिन उसे ही देखता रहता है।
वो उस लड़की को देखकर मन में सोचता रहता था, काश वह भी उसके साथ यहाँ होती, वह उससे बातें कर सकता, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता। अब जिम अपना पूरा समय उसके साथ वहां बैठकर बिताने लगा है। क्योंकि उसे यहाँ अकेले रहते हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए अब जिम के मन में अरोरा को भी नींद से जगाने का ख्याल आने लगता है, लेकिन जिम को ये भी मालूम है कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अरोरा को जगाए या न जगाए, इसी कश्मकश में कई महीने बिता देता है। वह इसके बारे में आथा को भी बताता है और आथा उसे कहता है ऐसा करना गलत होगा। लेकिन जिम बेचारा क्या करता, ऐसे ही अकेले सारी जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है और आखिर में वह अरोरा को नींद से जगाने का फैसला कर ही लेता है। अब पहले जिम अपनी दाढ़ी और सर के बाल काटता है, बाद में वह कुछ टूल लेकर अरोरा के स्लीपिंग पोर्ट के पास पहुंचता है और वह टूल की मदद से पॉड में शॉर्ट सर्किट कर देता है। अब अरोरा का स्लीपिंग पोर्ट खराब हो जाता है, ओपन होने लगता है और अरोरा नींद से जगने लगती है। जिम ये देख बहुत घबरा जाता है। अरोरा की आंखें खुलने से पहले ही अपना सारा सामान समेटता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि जिम नहीं चाहता होता कि अरोरा को इसके बारे में कुछ पता चले। अब अरोरा वहां से बाहर आती है और बाकी लोगों को ढूंढने लगती है, आवाजें लगाने लगती है। तभी जिम उसके सामने आता है। जिम को देख अरोरा उससे पूछती है, क्या तुम क्रू मेंबर्स हो? वह ये सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि सभी क्रू मेंबर्स को पैसेंजर से एक हफ्ते पहले जागना होता है। जिम बोलता है, नहीं मैं तो पैसेंजर हूँ। तो वह जिम से पूछती है, मैंने वहां पर देखा सभी लोग स्लीपिंग पोड में अभी भी सो रहे हैं, फिर मेरे साथ क्या हुआ? अब जिम उसे बताता है, शायद तुम्हारा स्लीपिंग पोड भी मेरे पोड की तरह खराब हो गया है। हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचने से 89 साल पहले ही जाग गए हैं। ये सुनकर अरोरा बहुत घबरा जाती है, वापस सोने के लिए भागती हुई अपने स्लीपिंग पोड के पास जाती है। जिम भी उसके पीछे भागता है। अरोरा बहुत ही डरी होती है। जिम उसे समझाता है कि इस पोड में फिर से सोने से पहले हमें उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिस प्रक्रिया से हम पृथ्वी से चलने से पहले गुजरे थे। ऐसा करना काफी मुश्किल है, तुम धीरज रखो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, तुम अपने केबिन में जाकर आराम करो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। अरोरा अगले दिन उठते ही वहां लगे एआई से ये पता करने की कोशिश करती है कि वापस उस स्लीपिंग पोड में कैसे सोया जा सकता है, लेकिन एआई से उसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी जिम भी वहां आ जाता है। अब दोनों वहां से सीधा खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अरोरा लेवल 1 कैटेगरी की पैसेंजर होती है, इसलिए वह खाने वाली मशीन से अपनी मनपसंद का खाना ले सकती है। वह मशीन से अपनी पसंद का बहुत सा खाना लेकर आती है। वह देखती है कि जिम अजीब सा खाना खा रहा होता है, तो वह जिम से पूछती है, तुम क्या खा रहे हो? वह बोलता है, मैं लेवल 3 का पैसेंजर हूँ, इसलिए मैं पिछले 1 साल से यही खाना खा रहा हूँ। उसकी बात सुन अरोरा अपनी आईडी से उसे उसकी पसंद का खाना लाकर देती है। अब अरोरा उसे वापस स्लीपिंग पोड में सोने के बारे में पूछती है, तो जिम बोलता है, मैं पिछले 1 साल से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं। इसके बाद अरोरा कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब अरोरा यह मान लेती है शायद उसकी जिंदगी में यही लिखा है। दूसरी ओर जिम आथा से जाकर उसे बोलता है कि तुम इस बात के बारे में अरोरा को कभी मत बताना कि उसे नींद से मैंने जगाया है। आथा बोलता है, मैं जेंटलमैन आदमी हूँ, तुम इसके बारे में बेफिक्र रहो। क्योंकि अरोरा पेशे से एक राइटर होती है, इसलिए वह इस सब के बारे में एक किताब में लिखने लगती है। अरोरा जिम से पूछती है कि वह धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर क्यों जाना चाहता है। जिम उसे कहता है वो एक मैकेनिक है, उसे चीजें बनाने का शौक है, लेकिन धरती पर सब कुछ पहले से ही बनाया जा चुका है, इसलिए वह एक नए ग्रह पर जाकर कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है। फिर जिम यही सवाल अरोरा से पूछता है। अरोरा बोलती है कि वह एक लेखक है, वह उस ग्रह पर जाकर किताब लिखना चाहती थी और किताब पूरी होने के बाद वह वापस धरती पर आ जाती। ये बोलकर अरोरा बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे उदास देखकर जिम बोलता है, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। वो अब धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं, एक साथ डांस करते हैं, खेल खेलते हैं और अपना जी बहलाने के लिए कई बार स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर भी चले जाते हैं। अब वह दोनों काफी खुश रहने लगे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। जिम अरोरा को एक दिन उसके साथ डेट पर चलने को भी बोलता है। वहां पर जिम उसे एक रेड रोज भी देता है। जिम अरोरा के बर्थडे वाले दिन उसे प्रपोज करने की सोचता है। जिम अरोरा के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वह अरोरा को वहां बैठने के लिए बोलता है और प्रपोज करने के लिए अंगूठी लेने के लिए अपने कमरे में जाता है। अरोरा आथा के पास बैठकर बातें कर रही होती है। आथा अरोरा को कहता है कि जिम तुम्हें पिछले 1 साल से ही काफी पसंद करता है और बातों ही बातों में उसे ये भी बता देता है कि जिम ने ही उसे स्लीपिंग पोड से जगाया है। दरअसल जिम ने एक दिन आथा से बातें करते हुए उसे यह बोल दिया था कि वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं और उनके बीच में अब कुछ भी छिपा नहीं है। आथा को लगा था कि जिम ने अरोरा को सब कुछ बता दिया है। अरोरा ये जानकर बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि वह जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है उसी ने उसे धोखा दिया होता है। तभी जिम भी वहां आ जाता है। अरोरा उससे बोलती है, क्या तुमने मुझे जगाया था? जिम को पता चल जाता है कि आथा ने उसे सब बता दिया है। जिम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दुखी होकर वहां से अपने केबिन में चली जाती है और बहुत रोने लगती है। जिम अगले दिन भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उसकी कोई बात नहीं सुनती। अरोरा एक दिन इतने गुस्से में आ जाती है कि रात को सोते समय जिम के कमरे में जाकर उसे मारने लगती है। वह उसे जान से मार ही देने लगती है, लेकिन उसके मन में जिम के प्रति प्यार होता है, इसलिए वह रुक जाती है और वहां से चली जाती है। अब इन दोनों को एक दूसरे से बात किए हुए काफी समय गुजर गया होता है। कुछ दिनों के बाद जिम शिप में लगे स्पीकर में बोलकर अरोरा से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन अरोरा उसकी एक नहीं सुनती और उसे काफी गालियां देती है। एक दिन जिम जब अपने कमरे में सोने जाता है तो देखता है कि शिप में कुछ फेलियर आ रहे होते हैं।
लेकिन शिप में लगे रिपेयरिंग सिस्टम द्वारा वह अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए जिम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन हम देखते हैं जिम शिप पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। थोड़े दिनों के बाद हमें शिप पर एक पेड़ लगा हुआ दिखाई देता है। अरोरा पेड़ को देख उसके पास जाती है, वह समझ जाती है ये जिम का ही काम है। इस समय तक शिप में और भी बहुत सारी खराबियां आनी शुरू हो जाती है। जिम लिफ्ट में कहीं जा रहा होता है तो अचानक वह काम करना बंद कर देती है, किसी तरह कर वह उससे बाहर आ जाता है। दूसरी ओर अरोरा जब खाना खाने जाती है तो खाने की मशीन से सारा खाना अपने आप बाहर निकलने लगता है। तभी इन दोनों को शिप से किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागकर उस जगह जाते हैं, यहाँ से आवाज आ रही होती है। वह वहाँ एक और इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल वह एक क्रू मेंबर होता है जिसका नाम गज होता है, जो जिम की तरह ही अपने स्लीपिंग पोड खराब होने के कारण समय से पहले ही जग गया होता है। वह गुस्सा होते हुए उनसे बोलता है कि मेरी शिप पर यह पेड़ किसने उगाया और बाकी के पैसेंजर कहाँ हैं। तब जिम उसे बताता है स्लीपिंग पोड में किसी तरह की खराबी की वजह से हम समय से पहले ही जाग गए हैं। गज उनसे बोलता है ऐसा कैसे हुआ, हमें कंट्रोल रूम में जाकर इसके बारे में पता करना होगा। क्रू मेंबर होने की वजह से गज के पास कंट्रोल रूम में जाने की आईडी होती है। तभी वह सीधे कंट्रोल रूम जाते हैं। गज वहाँ शिप के सारे सिस्टम चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ शिप में आई खराबी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। तब वह बोलता है हमें किसी तरह कर शिप में आई खराबी के बारे में पता लगाना ही होगा, हमें सब कुछ मैनुअली चेक करना पड़ेगा, शिप के एक एक सिस्टम को जांचना होगा। वह कंट्रोल रूम से बाहर आ जाते हैं, तभी अचानक ऊपर से एक रोबोट आकर उनके आगे गिरता है। वह सब उसे देख रहे होते हैं। तभी जिम बोलता है ये 15वां रोबोट होगा जो ऐसे ही खराब हो गया है। अब गज उनके साथ खराब हुए स्लीपिंग पोड को चेक करने जाता है। वह जब अरोरा का स्लीपिंग पोड चेक करता है तो उसे यह पता चल जाता है कि जिम ने ही बाहर से अरोरा के पोड को खराब किया था। तो वो जिम से ऐसा करने का कारण पूछता है। इसके जवाब में जिम उससे बोलता है उसने इस शिप पर पूरा 1 साल अकेला रहकर बिताया है। गज जिम की बात का मतलब समझ जाता है। वह जानता है कि 1 साल अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, इसलिए वह जिम को और कुछ नहीं बोलता। अरोरा गज से बोलती है कि जब आपको ये पता चल ही गया कि मेरे स्लीपिंग पोड को जिम ने ही खराब किया है, आप उससे और कुछ नहीं कहेंगे। तभी गज अरोरा को समझाता है कि इसके लिए जिम को ब्लेम नहीं दिया जा सकता। वह अरोरा से बोलता है तुम जिम की जगह रहकर सोचो, अगर तुम्हें सारी उम्र शिप पर अकेले रहना पड़ता तो तुम क्या करती। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। गज उससे बात कर ही रहा होता है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता। वह आराम करने के लिए अपने रूम में अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि खांसने पर उसके मुंह से खून आ रहा होता है। उसी रात जब गज और जिम सो रहे होते हैं, अरोरा स्विमिंग करने चली जाती है। तभी फिर से शिप में बहुत बड़ा फेलियर आता है और पूरी शिप की इलेक्ट्रिसिटी एकदम बंद हो जाती है। इसके कारण शिप के अंदर की ग्रेविटी भी खत्म हो जाती है और देखते ही देखते शिप के अंदर की सभी चीजों के साथ जिम और गज भी हवा में उड़ने लगते हैं। क्योंकि अरोरा उस समय स्विमिंग कर रही होती है, इसलिए वह भी पानी के साथ हवा में उड़ती हुई पानी के एक बबल में फंस जाती है। वह उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। सांस न आने की वजह से अरोरा बेहोश हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जाती, शिप का रिपेयरिंग सिस्टम शिप को रिपेयरिंग कर लेता है और शिप फिर से एक्टिवेट हो जाती है। उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो सब एक जगह इकट्ठे होकर यह जानने की कोशिश करते हैं आखिर शिप में खराबी कहाँ है। गज एआई से पिछले सालों में शिप में आई खराबियों को दिखाने को बोलता है। तब उन्हें पता चलता है 2 साल पहले जो उल्का पिंड शिप से टकराया था, उसी के बाद से शिप में समस्याएं पैदा हो रही है। ये सब शिप में आई खराबी का पता लगाने के लिए पावर सप्लाई रूम की तरफ आते हैं। वहां पर गज की सेहत बहुत बिगड़ जाती है। जिम और अरोरा उसे उठाकर लोगों के इलाज करने के लिए शिप में लगाई गई एक एडवांस मशीन में लिटा देते हैं। मशीन जब गज के शरीर का स्कैन करती है तो उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में 600 से भी ज्यादा बीमारियां हैं, जिसके कारण उसके टिश्यू धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उसका शरीर जिस कंडीशन में है उसका इलाज इस मशीन द्वारा भी नहीं किया जा सकता। गज कुछ ही समय के अंदर मरने वाला होता है। जब गज को इसके बारे में पता चलता है वह बहुत दुखी हो जाता है। वह उन दोनों से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। कुछ टाइम बाद गज उन दोनों को अपनी आईडी को दे देता है, जिससे वह शिप के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। वो उन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने का बोलता है और साथ ही यह भी बोलता है कि तुमको शिप में आई खराबी को ढूंढकर उसे ठीक करना होगा। अब इस शिप और इस पर मौजूद दूसरे 5000 लोगों की जिंदगी को बचाना भी तुम्हारे हाथ में ही है। इतना कहकर गज आखिरी सांस लेता है और वही मर जाता है। इसके बाद शिप में बहुत ज्यादा खराबी आने लगती है। तब उन्हें महसूस होता है कि शिप का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। जिम और अरोरा शिप को ठीक करने के लिए भागते हैं। तभी शिप की ग्रेविटी बार बार ऑन ऑफ होने लगती है। आथा का सिस्टम भी पूरी तरह खराब हो जाता है। वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। जिम समझदारी दिखाते हुए उसके सिस्टम से एआई चिप निकालकर उसे बंद कर देता है। अब वह दोनों शिप में आई खराबी को ठीक करने के लिए शिप के कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन इससे उनको कोई ज्यादा फायदा होता दिखाई नहीं देता। फिर वे शिप में आई खराबी को ढूंढते ढूंढते पावर सप्लाई रूम के पास आते हैं। जिम पावर सप्लाई रूम के गेट को खोल देता है। तभी एकदम से वह पावर सप्लाई रूम के अंदर खींचे चले जाते हैं। दरअसल उल्का पिंड टकराने के कारण वहां छेद हो गया होता है। वो दोनों किसी तरह कर उस छेद को बंद कर देते हैं। तभी उन दोनों को पता चलता है शिप पर हुए छेद के कारण ही शिप का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिसके कारण उसमें खराबी आ रही होती है। वो ये भी देखते हैं कि उल्का पिंड से टकराने के कारण शिप के पावर सप्लाई सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से शिप का पावर सोर्स पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुका होता है। अब वह दोनों वहां पर खराब हुए सारे पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं और इसके बाद जिम वहां पैदा हुई सारी हीट को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेटर के लीवर को खींचता है।
इससे हीट बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन किसी खराबी के कारण बाहर का दरवाजा ओपन नहीं होता और हीट बाहर नहीं जा पाती। तभी जिम अरोरा से बोलता है उसे शिप के बाहर जाकर दरवाजा ओपन करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस हीट के कारण शिप में ब्लास्ट हो जाएगा और हमारे साथ शिप में मौजूद सभी पैसेंजर मारे जाएंगे। अब जिम स्पेस सूट पहनकर हीट से बचने के लिए एक शील्ड लेकर स्पेसशिप के बाहर चला जाता है। वह सीधा उस टनल की ओर बढ़ता है। यहाँ का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ शिप का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ चुका होता है। जिम दरवाजा खोलने के लिए वहां लगा लीवर घुमाता है। इससे दरवाजा तो ओपन हो जाता है, लेकिन वह जैसे ही लीवर को छोड़ता है दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। जिन समझ जाता है कि लीवर में खराबी आ चुकी है। अगर उसे दरवाजे को खुला रखना है तो वहां रहकर लीवर को पकड़े रखना होगा, लेकिन ऐसा करने पर शिप के अंदर की सारी हीट सीधे उसकी बॉडी से होकर बाहर जाएगी, जिस कारण जिम मर भी सकता है। लेकिन उसके पास यही एक रास्ता बचा है। जिम अरोरा से बोलता है कि वो बाहर से दरवाजे को खोलकर रखेगा, तुम तभी वेंटिलेटर लीवर को खींचना। अरोरा जानती है कि ऐसा करने से जिम की मौत हो सकती है और उसे शिप पर अकेले ही सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। वो लीवर खींचने से मना कर देती है। जिम उसे समझाता है कि शिप का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शिप तबाह हो जाएगी और सभी लोगों की मौत हो जाएगी। अब ना चाहते हुए भी अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है। ऐसा करते ही शिप के अंदर की सारी हीट सीधा जिम की बॉडी से होते हुए बाहर जाने लगती है। जिम उससे बचने के लिए हाथ में पकड़ी हुई शील्ड को आगे कर देता है। ऐसा करने से जिम का काफी हद तक बचाव हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जिम की पकड़ ढीली पड़ जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। अब जिम बहुत तेजी से बाहर की तरफ धकेला चला जाता है, जिसके कारण उसके सूट पर लगी सेफ्टी केबल टूट जाती है। जिम शिप के इंजन की ओर बढ़ रहा होता है, जिससे उसकी मौत हो सकती थी। इसलिए वह हाथ में पकड़ी हुई शील्ड को धक्का देकर अपनी दिशा बदल लेता है। जिम के सूट में छेद हो गया होता है। उसकी ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगती है। वह बेहोश हो जाता है और अंतरिक्ष में तैरता हुआ दूर जाने लगता है। ये देख अरोरा स्पेस सूट पहनकर जल्दी से उसे बचाने के लिए बाहर आती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में उसकी पहुंच से बाहर जा चुका होता है। अब अरोरा बहुत दुखी हो जाती है। तभी अचानक जिम के सूट में लगी सेफ्टी केबल उसके हाथ में आ जाती है। वह उसे पकड़ लेती है और जिम को अपने पास खींच लेती है। अब अरोरा उसे पकड़कर शिप के अंदर ले आती है, लेकिन ज्यादा देर स्पेस में रहने की वजह से जिम की बॉडी पूरी तरह से जम गई होती है। उसे होश में लाने के लिए अरोरा उसे जल्दी से मेडिकल मशीन के अंदर डाल देती है, लेकिन मशीन बताती है जिम मर चुका है। अरोरा उस मशीन को ऑर्डर देती है कि वह जिम की बॉडी के सारे ऑपरेशन एक साथ कर दे। तब वह मशीन सभी ऑपरेशन कर देती है, लेकिन इससे जिम ठीक होता दिखाई नहीं देता। अरोरा बहुत दुखी हो जाती है। जिम की अच्छी किस्मत, कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। अब अरोरा की खुशी देखने लायक होती है। अब दोनों शिप में आई सारी खराबियों को एक एक कर ठीक करते हैं। वह गज की देह को सम्मानपूर्वक स्पेस में छोड़ देते हैं। अब जिम को पता चलता है कि वह मेडिकल मशीन को स्लीपिंग पोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वह अरोरा से दोबारा नींद में जाने को बोलता है। वह बोलता है तुम इस मशीन में सो जाओ, जब तुम नींद से जगोगी तो तुम दूसरे ग्रह पर पहुंच चुकी होगी। लेकिन अरोरा जिम को उस शिप पर फिर से अकेला छोड़ने से मना कर देती है। तभी जिम अरोरा को रिंग देकर प्रपोज करता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि शिप दूसरे ग्रह पर पहुंचने वाला होता है। जब सभी क्रू मेंबर्स नींद से जागते हैं तो वह देखते हैं शिप में सारी तरफ पेड़ पौधे लगे होते हैं। जिम और अरोरा ने इतने सालों के अंदर इन्हें लगाया होता है और इतने सालों के अंदर जिम और अरोरा अपनी जिंदगी जीकर मर चुके होते हैं। यहीं पर होता है मूवी का दी एंड। ये थी मेरी आज की मूवी। आपको मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।